लोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरत् चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते।
इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का तीसरा अध्याय का 13वां श्लोक 1-3-13 पे हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में जो शौनक ऋषिगण ने प्रश्न किया था सुत गोस्वामी को, और उससे पहले सुखदेव गोस्वामी के सामने ये प्रश्न उपस्थित थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को सुनाया था तो उस दरमियान सुत गोस्वामी वहां मौजूद थे, और बाद में नैमिषारण्य में 88,000 शौनक ऋषि के सामने सुत गोस्वामी वही बात श्रीमद् भागवत के ये जो ऋषि मुनियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए थे उसी में से एक प्रश्न था कि भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में बताएं। तो वो अवतार के बारे में अभी बता रहे हैं और सुत गोस्वामी, और उसमें 8वें अवतार के बारे में आज के श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम चर्चा करते जाएंगे। तो 8वां अवतार है जो भगवान का। अष्टमे मेरु देव्याम तुम नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मतीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मतीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मतीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अनुवाद पे सीधे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ।
वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। ऋषभ भगवान जो थे उनके माता पिता का नाम बताया कि नाभि राजा और मेरु देवी के वो पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो ये जो ऋषभ देव भगवान है वो भगवान कृष्ण के 8वें अवतार हुए और वही ऋषभ देव भगवान को आज जैन धर्म में आदिनाथ भगवान कहा जाता है। जो जैन धर्म में आदिनाथ भगवान का जो रूप है वो और ऋषभ देव एक ही है और वो भगवान कृष्ण के 8वें अवतार हुए और उन्होंने तप करने के बारे में अपने पुत्रों को सलाह दी। वो आगे भागवत में आएगा कि कैसे ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और कैसे उन्होंने तप के द्वारा पवित्रता का मार्ग अपना लिया। तो पवित्रता से हम भगवान से नजदीक जा सकते हैं। गॉड जैसे कहते हैं ना, होलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारी पवित्रता हमें भगवान से नजदीक ले जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है जो भागवत में आगे बताया जाएगा। इसमें एक है कि जैन धर्म जो था, जो भगवान ऋषभदेव ने बताया था, वो बोनाफाइड धर्म था। लेकिन उसके बाद में कालांतर में कुछ राजाओं ने इसमें कुछ बांधछोड़ कर दिया, कुछ नियम सब चेंज कर दिए, तो वो आगे जाके डाइल्यूट हो गया और वो सही नहीं रहा। यानी कि वर्तमान में जो जैन धर्म है वो उन राजाओं के द्वारा प्रस्थापित किया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल जैन धर्म था वो भगवान ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ भगवान जो वो लोग कहते हैं उनके द्वारा बताया गया था। और वो सब आज वर्णाश्रम धर्मों में सब में वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया। उन्होंने ये मार्ग बताया, तप के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित कर दिया। तो बिना इंद्रिय संयम हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इवन हम साधना भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी इंद्रिय संयमित नहीं होती है तो साधना भक्ति पूर्णतया नहीं मानी जाएगी। पूर्णतया तब मानी जाएगी जब हम अपनी इंद्रियों पर प्रभुत्व जमा दे, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल कर दे, न कि इंद्रियों हमें कंट्रोल करे। तो संसार में लोगों को इंद्रिय नचाती है और जो भगवान के भक्त हैं वो इंद्रियों को संयमित करता है। तो जो इंद्रियों को संयमित करता है वो वंदनीय कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में आज में 8वें अवतार के भगवान के अंदर भगवान ने पूर्ण रूप से ये बताया कि तप कैसे किया जाए और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों में द्वारा वंदनीय है। तो ओरिजिनल ऋषभदेव भगवान का जो सिद्धांत था पवित्रता का और जो तपश्चर्या का, वो वंदनीय था। और उसके बाद में कुछ राजाएं आए, भगवान हमें कष्ट देना नहीं चाहते। तपश्चर्या करना एक बात है और कठोर तप करना, तपश्चर्या भगवान के लिए करना एक बात है, और बाकी जो हम कठोरता करते हैं अपने शरीर पर तो अलग है। उन्होंने कहा कि एक एक बाल अपने हाथों से खींचो और फिर सर के बाहर निकालो। तो ये भगवान ऋषभदेव ने नहीं कहा था, ये उन राजाओं ने कहा। तो आइए हम देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या बताया गया। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4
आश्रम और 4 वर्ण। 4 आश्रम कौन सा है? बाल्यावस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रम है। और 4 वर्ण कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान में संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि ब्राह्मण, शासक वर्ग यानी क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग यानी कि वैश्य और श्रमजीवी वर्ग यानी शूद्र। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। फिर बाल्यावस्था, विद्यार्थी जीवन, बाल्यावस्था, गृहस्थ जीवन, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ जीवन जो 50 साल के बाद शुरू होता है, 51, 52, 53, इसमें 1 पीछे आता है। तो 50 से 60 साल का जो आश्रम है उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। उस समय व्यक्ति गृहस्थ जीवन से त्याग कर अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवान में अपने आप को जोड़ना चाहता है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है वानप्रस्थाश्रम। और उसके बाद 60 साल के बाद संन्यास आश्रम। तो वो पूर्णतया सन्यासी जीवन है, विरक्त जीवन है। उसमें कोई इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं होती है। तो ये सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान है। 4 सोपान, 4 वर्ण और 4 आश्रम। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है। इनमें से क्योंकि वहां इंद्रिय संयमित पूर्णतया की गई होती है। और संन्यास समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। जो इंद्रिय संयमित करता है वो समस्त वर्णों और समस्त आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। इसलिए हम सन्यासी महाराज से दीक्षा ग्रहण करते हैं। संन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्था होती है। संन्यास, अभी ये 4 वर्ण 4 आश्रम, अभी संन्यास आश्रम में भी 4 डिवाइड है। तो वो बताया है, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और तथा परमहंस। ये अलग अलग 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया प्रभुपाद जी ने, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। अभी परमहंस अवस्था सिद्ध की चरम अवस्था है। सन्यासियों में भी जो परमहंस है वो चरम अवस्था है, टॉप मोस्ट है। सभी इसी आश्रम का आदर करते हैं, परमहंस का। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। ऋषभ भगवान के अवतार थे, वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। देखिए, जो अभी पहले हम लोग बात किए वो, उन्होंने, उनके 100 पुत्र थे और उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। तपस्या करने का, बिना तप पवित्रता नहीं आएगी। और जब तक हम पवित्र नहीं है तब तक हमारे उपदेश दूसरों को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। हमें इंद्रिय संयमित से हमारे अंदर पवित्रता आती है और पवित्रता के द्वारा जब हम उपदेश देते हैं तब वो उपदेश जो श्रोतागण है उनका हृदय को परिवर्तन कर सकता है। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है। तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है। मनुष्य को आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। सभी लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक
सभी जीव सुख और आनंद की खोज में है, और ओरिजिनल आनंद, वो सुख, शाश्वत सुख, वो कहाँ से प्राप्त होगा, ये संसारी लोग नहीं समझ पाते। वो सुख हम संसार में जो पाते हैं वो सुख शाश्वत नहीं है। वो शशि प्रभु का माइक ऑन है। तो शाश्वत सुख जो है उसकी खोज में हम सब जीव हैं, लेकिन हम सब शाश्वत सुख कहाँ से मिलता है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो शाश्वत सुख के प्रति जागृत रहते हैं। संसारी लोग और भक्त में यही अंतर है। संसारी लोग क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं। इंद्रियों का जो सुख है वो क्षणिक सुख है। अहम ममेति का सुख है वो क्षणिक सुख है। शरीर का सुख है वो क्षणिक सुख है। इच्छाओं का सुख है वो क्षणिक सुख है। ये शाश्वत नहीं रह सकता। शाश्वत सुख कौन क्या है? जो न इंद्रियों का है, न मन का है, न बुद्धि का है, बल्कि वो आत्मा का है। क्योंकि आत्मा शाश्वत है, और आत्मा का सुख यानी भगवान की भक्ति जो भक्त के लिए परम लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। तो आत्मा की उन्नति तब होती है जब आत्मा स्वयं पवित्र है क्योंकि भगवान का अंश है। उसके ऊपर अनेक जन्मों की वासना है। वो वासना अपनी तप के बल से शुद्ध पवित्र करने के लिए उन्होंने भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया तपश्चर्या का। कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध है। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, यानी कि वो मंद बुद्धि कहलाते हैं। कलयुग का जो भागवत के शुरुआत में ही दूसरे श्लोक में कलयुग के मानवी का स्वभाव का वर्णन है। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। ये कलयुग का मानवी है, वो मंद है सभी तरह से। मंदाहा सुमंद मतयो, उनका ओपिनियन भी मंद होता है। सुमंद मत मंद भाग्या, उनका भाग्य भी मंद है। उपद्रता, और इसके ऊपर हजारों सांसारिक बातें, झगड़ा, गलत इच्छाएं, गलत विचार, गलत इंद्रिय तृप्ति, इसके प्रति वो उपद्रव में बीच में रहता है। तो ये कलयुग का मानवी का दशा है सांसारिक लोगों की, कि जो अपना परम लक्ष्य, आत्मा का चरम लक्ष्य, आत्मा का सुख के बारे में जागृत नहीं है वो। किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थाई तथाकथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर में भी भोगते हैं। जैसे कि प्रोक्रिएशन, बच्चा बनाना, इंद्रिय सुख। मनुष्य जीवन में ऐसा कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध वो परम सुख, ऐसा सांसारी लोग, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग मानते हैं। लेकिन ये तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये 84 लाख योनि में उपलब्ध है। ये कुकर सुकर में भी उपलब्ध है, वो भी अपने बच्चा बनाता है। ये मच्छर ये जो मच्छर जैसी कीट योनि है उसमें भी ये उपलब्ध है। कितने मच्छर पैदा करते हैं एक साथ। तो हर एक योनि में, जो 84 लाख योनि में मिलने वाला है, उसके पीछे मनुष्य जीवन क्यों बिगाड़े? ये बुद्धिमत्ता नहीं है। मनुष्य जीवन वो जंक्शन है जीवन में कि वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर ले जा सकता है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। तो जो कुकर सुकर जो है, मच्छर है, कीट पतंगा है, पशु प्राणी है, वो ये नहीं सोच सकते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे बाहर निकले। लेकिन मनुष्य जीवन जो है अपने आप को पवित्र करके अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। सभी को इंद्रिय सुख मिलता है। तो मनुष्य योनि क्यों बिगाड़े? इसके पीछे समय क्यों बिगाड़े मनुष्य योनि में?
प्रत्येक योनि में जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है। जो कुत्ता बिल्ली में भी मिलता है तो इसके लिए मनुष्य जन्म क्यों बिगाड़े? ये इंद्रिय सुख के बिना रह नहीं जाएगा जीव। लेकिन जीव फिर से 84 लाख योनि में चला जाएगा अगर आत्मा की उन्नति, आत्मा उन्मुख नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत नहीं होगा, तो मनुष्य जीवन वो एक विफल हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन के लिए मनुष्य को जागना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो जो मनुष्य जीवन जो है ये गुरु और भगवान की प्राप्ति के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना संसार छोड़ के जंगल में चले जाए, तपस्या करने बैठ जाए, नहीं। इसका मतलब युक्त वैराग्य के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया कि हम जहां है वहां हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाए, अपने आप को भक्ति में दृढ़ता से जोड़े, भक्तों का संग करके। कलयुग में सबसे बड़ा तप यह है कि अगर कोई पूरा दिन रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, ये सबसे बड़ी तपश्चर्या कलयुग की है। कलयुग में नाम संकीर्तन बताया गया, क्योंकि ये ऋषभ देव का अवतार ये कलयुग से पूर्व था, और सतयुग की बात है, सतयुग त्रेतायुग की बात। तो उस समय का धर्म, युग धर्म अलग था। कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। तो हमें कलयुग का युग धर्म जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करके, इस महामंत्र का कीर्तन करके, इस महामंत्र के साथ भक्तों का संग करके और शास्त्रों को पढ़कर हम अपना जीवन को उन्मुख बना सकते हैं। क्योंकि ये प्रत्येक योनि में जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के लिए निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन, अगर आपको कोई बोले कि आपके पास 1000 रुपया है, आप 1000 रुपये का सामान खरीदने जाओ और कोई आपको मूर्ख बना के 100 रुपये का सामान दे देगा, तो आप खुश रहोगे क्या? जब आप घर में आओगे पता चलेगा अरे 1000 रुपये का सामान मैंने दिया लेकिन 100 रुपये का सामान लेके आया, तो ये आनंद देगा या दुख देगा? हाँ, ये तो दुख की बात है कि मेरा 900 रुपया बर्बाद हो गया। मनुष्य जीवन भी ऐसा है, अभी पता नहीं चलेगा, जब मृत्यु आएगी एक क्षण भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगी। उस समय हमें बड़ा दर्द होगा कि अभी तो हम वापस, हमारा कारोबार का समय पूरा हो गया, लेकिन मनुष्य जन्म खाया हरि हरि बिफले जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। ये जानते हुए भी हम जहर पी रहे हैं, इंद्रिय सुख के प्रति हम जहर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपने परिवार के साथ रहना है, युक्त वैराग्य में भी रहना है, तो युक्त वैराग्य में भी हम अपने परिवार को भगवान का भक्त बना सकते हैं। उनको हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जप कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। तो वो हर एक चीज हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगी। हमारा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ भगवान कृष्ण स्वयं है। और जब हम जप यज्ञ करते हैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये स्वयं भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। तब आत्मा का विषय की चर्चा चल रही है, शारीरिक विचार, शारीरिक मानसिक कार्यकलाप सब बाहर रहता है। अगर हम जप करते समय भी शारीरिक विचार में है तो भी हमें जप करना चालू रखना चाहिए।
क्योंकि जप की ताकत से, महामंत्र की ताकत से, भगवान और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भगवान के नाम में है, इसकी ताकत से हम धीरे 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 भौतिक विषय, वस्तु, कार्यकलाप से बाहर आ सकते हैं। इसको बाहर आने के लिए हमें अपने आप को कृष्ण से जोड़ना होगा। हमें के गुरु के जरिए गुरु के बताए गए स्टैंडर्ड से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। 16 माला 4 नियम करके, भक्तों का संग करके, दीक्षा प्राप्त करके हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं। जीव का संबंध भगवान से जुड़ता है और वो गुरु जीव को भगवान के साथ जोड़ते हैं। हम भगवान से चली आ रही परंपरा में जोड़ते हैं। तो ये संबंध बनाना अति आवश्यक है। उसके बाद गुरु के बताए गए मार्ग पर, यानी शास्त्रों के मार्ग पर, सनातन धर्म के मार्ग पर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा और जप करके अपने आप को शुद्ध करना होगा। ये सब आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम बार बार ये बात हर एक वक्ता या श्रोतागण सुनते रहते हैं और वक्तागण बोलते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे तात्पर्य क्या है? इसके पीछे तात्पर्य है कि हमारी सुषुप्त वासनाओं को धोकर हमें अपनी आत्मा को जगाना है। और जिसकी आत्मा जग गई है, जिसको भगवान के बिना संसार में कोई सुख नहीं दिख रहा है, वो व्यक्ति अपने आप भगवान की भक्ति करने लगेगा। अभी हमें नियम के जरिए गुरु के आदेश के अनुसार हम कर रहे हैं। जब हम एकनिष्ठ होकर, सन्निष्ठ बनकर हमारे में अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तब निष्ठावान बनकर हम भगवान का जप करेंगे, तब धीरे 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 हमारे अंदर राग पैदा होगा। अभी साधना भक्ति है, बाद में हम रागानुगा भक्ति में जा सकते हैं। निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये अलग अलग कदम है भक्ति के। अभी हम साधु संग में, साधु के उपदेशों में चल रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य ये साधु का उपदेश है, उसके अंदर हम चल रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। ये तात्पर्य पढ़ के हमें अपना अनर्थों को दूर करना है। ये एक स्टीरियोटाइप प्रोग्राम नहीं है माता जी ने बनाया कि 9 बजे हर रोज भागवतम क्लास करना है, नहीं, अपने आप को शुद्ध बनाना है। ये 9 बजे भागवत का संग करके हम अपने आप को शुद्ध बनना है। ऐसा नहीं कि हमें अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी माता जी को, नहीं, हमें ये देखना है कि हम अपनी आत्मा के लिए कितना जागृत है। माता जी हम सबको मदद कर रही, लेकिन हम अपने लिए कितना जागृत है, ये भागवत है। ये क्या बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार का अवस्था है। और इसके लिए जब हम ये चीज प्राप्त करने के लिए जागृत होंगे, तब धीरे 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 हमारे अंदर से अनर्थों की निवृत्ति होगी, और बिना अनर्थों की निवृत्ति हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, यहाँ ऋषभ देव भगवान का अपने पुत्रों को यह आदेश दिया है। वो भगवान स्वयं है, लेकिन अपने पुत्र को आदेश दिए हैं कि आप तपश्चर्या से अपने आप की पवित्रता बढ़ाओ। ये भगवान का अपने पुत्र को उपदेश दिया है। ये हम सबको, सबके लिए उपदेश है। हमें गुरुवर्य श्रील प्रभुपाद जी और गुरुवर्य हमें कलयुग का युग धर्म में स्थापित करके अपना अस्तित्व को पवित्र बनाने की चेष्टा करते हैं। और जब हम पवित्र हो जाएंगे, तब हम सही भाव में, सही मात्रा में हम भगवान के उपदेशों को समझ पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। अभी क्या करते हैं, एक शेड्यूल है, 9 बजे भागवत का क्लास है, क्लास सुनने बैठ जाना है, सब काम छोड़ के। एक शेड्यूल है, अच्छा है, अपने आप को डिसिप्लिन में ला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये स्वतः कि हम 9 बजे का क्लास 10 बजे पूरा होता है, तो हमें कल सुबह चैंटिंग करके कल रात के 9 बजे के बीच का विचार नहीं आना चाहिए, कब 9 बजे, कब मैं भागवत सुनूं। इसका
इसको कहते हैं आत्मोन्नति के लिए जागृत है। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। असीम सुख, हम ये च्युत जगत है, हमें अपने आप को अच्युत से जोड़ना है। अच्युत भगवान कृष्ण का नाम है, और च्युत जगत, इस जगत के अंदर हम कोई भी पाप नहीं करते हैं तो अभी हमारा पतन होता है। हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, हम किसी को भी भला बुरा नहीं करेंगे, किसी को भी चीटिंग नहीं करेंगे, तो भी हमारा पतन होता है। क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो कितने बैक्टीरिया हम इनहेल करते हैं। हम खाना खाते हैं, कितने ऋण इसके अंदर हम चढ़ता है अपना निभाव के लिए। ये सब हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमारा पतन है। हम सबके ऋणी, देवी देवता के ऋणी बन जाते हैं, अन्न देवता के ऋणी बनते हैं, भूमि देवता के ऋणी बनते हैं, सूर्य देवता के, चंद्र देवता के, अग्नि देवता के, सभी के ऋणी बनते हैं। उसके बाद हमारी पत्नी के ऋणी बनते हैं कि जो पकाकर हमें देती है। हम सबके ऋणी बनते हैं। हम पाप नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं हम तो किसी का बुरा नहीं किया तो हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे कहने वाले कई लोग हैं। लेकिन भागवत कहते हैं ये मूर्ख है, क्योंकि उनको पता नहीं है जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। जब तक हमें कृष्ण संबंध प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम युक्त वैराग्य में नहीं रहेंगे, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। भवसागर में घेरा हुआ एक जीव जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तब तक सागर से उसको कोई बचा नहीं सकता। सागर वो खुद पार नहीं कर सकता, अपनी कितना भी बड़ा तैराकी क्यों ना हो, वो भौतिक जगत के अटलांटिक या पैसिफिक सागर को पार नहीं कर सकता, तो भवसागर को कैसे पार करेगा? भवसागर को पार करने के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत जो गुरु के रूप में हमें प्राप्त होता है, और वो गुरु की कृपा से हम अपने आप को उठाते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में हमारा पालन पोषण करते हैं, हमने उपदेश देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, हमारी जो भी भक्ति होती है उसके साक्षी बनते हैं और हमें उपदेश देते हैं, हमें कार्य करने का, सही कार्य करने का मार्ग दिखलाते हैं, और गुरु उपदेश देकर हमें अपने आप को भगवान से नाता जोड़ते हैं। तब जाके जीव का उद्धार हो सकता है। जो अहंकारी जीव है कि मैं स्वयं करूंगा, वो नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा तैराकी दरिया तैर नहीं सकता। यह भगवान स्वयं वो अपनी इच्छा मात्र से अपने सभी पुत्रों को भगवत धाम भेज सकते हैं, जब भी चाहे, बाद में भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का पुत्र डायरेक्ट है। लेकिन फिर भी वो एक क्या बोलते हैं, एक प्रमाण स्थापित करते हैं। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, वो एक प्रमाण स्थापित करते हैं कि भाई मेरे पुत्र है, फिर भी आपको पवित्र बनना होगा, आपको तप करना होगा। हमें भी युग धर्म में हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन से अपने आप को शुद्ध करना होगा। ये कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। हमें जंगल में जाके हजारों साल तप करने के लिए नहीं बैठना है। ये कलयुग का एक स्पेशल डिस्काउंट है भगवान की तरफ से। कलयुग के मानवी पर करुणा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने आप को पवित्र कर सके। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक दूर से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हम दो बोट में पांव नहीं रख सकते, कभी भी दो बोट में पांव रख के हम नदी क्रॉस नहीं कर सकते। भवसागर कैसे क्रॉस होगा? हम जो है चाहेंगे हम संसार में भी रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं। हम संसार में रह सकते हैं, लेकिन हम डिटेच, अपने आप को डिटेच करके रखना है, यानी कि युक्त वैराग्य। संसार में है लेकिन
इसकी हमें आवश्यकता नहीं, अपनी फर्ज पूरी कर रहे हैं बस, लेकिन हम अपने जीवन लक्ष्य पर केंद्रित हैं। ऐसे हमें संसार में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि एक स्त्री जिसका पति भी है और जिसका प्रेमी भी है, तो पति की सेवा करती है, संसार में रहती है, शादी हो गई, पति की सेवा करती है, लेकिन मन में उसका चिंतन प्रेमी का होता है। वो अपने पति को तकलीफ ना पहुंचे, मतलब मालूम ना हो जाए मेरे प्रेमी के बारे में, उसके लिए वो सजाग और सचेत रहती है इस भौतिक जगत में। ठीक वैसे ही हमें संसार में सभी अपने परिवार के साथ रहना है, लेकिन अपने आप का लक्ष्य भगवान के प्रति जागृत करना है। अगर हम अपने परिवार को भी अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं, तो उनको भी उनका लक्ष्य समझाकर उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगाना है। जप सबको करना पड़ेगा नहीं, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे जप से तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, नहीं, या तुम्हारा जप से मेरा कल्याण नहीं। ये शिष्य अपने गुरु को दे सकता है, या गुरु अपने शिष्य को दे सकता है, लेकिन हर एक जीव का अपना अकाउंट है। तो इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति को संसार में, अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो हमें चाहिए कि उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाइए। अगर हम अपने संतान से प्रेम करते हैं तो हम अपनी संतान को भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाइए, तभी हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो हम उनके कल्याणकारी मित्र नहीं हो सकते। हम दिखावा के उसके रिश्तेदार है, पिता है, माता है, या भाई बहन है, संतान, पिता जो भी है, ये दिखावे के हैं। जब तक हम अपने आश्रितों को भगवत भक्ति में नहीं लगाते, तब तक हम उसके कल्याणकारी या प्रेमी नहीं बन सकते। ये हकीकत है। लेकिन जो मूर्ख और अज्ञानता में बैठे हुए लोग इंद्रिय तृप्ति का उपभोग करने के लिए अपने परिवार का उपयोग करते हैं, तो ऐसे हमें जागृत रहना चाहिए। ऋषभदेव भगवान इससे हमें जागृत कर रहे हैं कि हमें इंद्रिय सुख के बाहर जाना होगा। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रिय द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। धीर, जो भौतिक आनंद से पटु, कहने का मतलब क्या है कि वो संसार में भी रहेगा, लेकिन उसका मन, उसका हृदय हमेशा कृष्ण चिंतन में रहेगा। भले वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए दिखाई दे, अपनी पत्नी का पति दिखाई दे, या पिता का संतान दिखाई दे, या बच्चों का पिता दिखाई दे, या अपने बॉस का एक कर्मचारी दिखाई दे, या व्यापारी वर्ग खुद हो, कोई भी अवस्था में हो, लेकिन भले वो अपनी संतानों का पिता है, इंद्रिय तृप्ति के जरिए, सो कॉल्ड इंद्रिय तृप्ति के जरिए अपने संतानों का पिता बना है, लेकिन फिर भी उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आप को धीरे धीरे विरक्त करना होता। ये आज का भगवान का अवतार का उपदेश है कि भगवान ऋषभ देव ने तपश्चर्या से अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उपदेश दिया। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं। जो इंद्रिय नियमित में संपूर्णता प्राप्त कर ली है, वही व्यक्ति संन्यास ले सकते हैं। संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि हम इंद्रिय तृप्ति में रहें। संन्यास यानी कि हम सांसारिक बोध से आध्यात्मिक बोध में अपने आप को प्रस्थापित करते हैं।
और संन्यास आश्रम करते, और केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं, और क्रमशः, हाँ, ग्रेजुअली, एक रात में नहीं हो सकता, ग्रेजुअली परमहंस पद को प्राप्त कर सकता है। कौन सा? कुटीचक, बहुचक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। उसमें अलग अलग सिद्धांत है। कुटीचक का अलग सिद्धांत है। बहुचक यानी कई लोगों से भिक्षा लेकर अपना निभाव करते हैं। परिव्रजकाचार्य वो भगवान की महिमा के लिए प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं ये। और परमहंस यानी कि जो तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हंस होता है, दूध और पानी को मिलावट में से दूध ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, इसीलिए वो हंस के नाम पर परमहंस की उपमा मिली है, जो संसार में रहकर संसार के भौतिक विषय, भौतिक शरीर के विषयों को छोड़कर आत्मा के विषयों को प्राप्त कर लेता है। इसको परमहंस कहा जाता है। जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। जो परमहंस है वो हर एक व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मोन्मुख है, उन्होंने अपने जीवन लक्ष्य के प्रति जागरूकता है। और एक चीज याद रखें, सभी संसार के सभी लोग उसको, हर व्यक्ति उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसका एक मतलब और भी है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपया है तो मैं किसी को 50 रुपया दे सकता हूँ या 80 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपया है तो मैं किसी को 50 या 80 रुपया नहीं दे पाऊंगा। तो जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, यानी कि इंद्रिय संयमित कर ली है, उनके पास से हम अपनी इंद्रियों संयमित कर सकते हैं। उन्होंने वो जो पद हासिल किया है परमहंस का, तो वो पद से हम अपने आप को उठा सकते हैं। जैसे कि 8वीं कक्षा का बच्चा 8वीं कक्षा के बच्चे के साथ इतना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन 8वीं कक्षा का बच्चा को कुछ तकलीफ होती है, तो उसको कुछ पढ़ाई में तकलीफ है, तो 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा का बच्चा उसको सिखा सकता है, क्योंकि उसने पढ़ लिया है। ठीक वैसे ही जो सन्यासी है, जिन्होंने भौतिक विषयों को बाजू में कैसे किया जा सकता है और कैसे उन्मुख बन सकता है, उन्होंने अपनी जीवन शैली में ये प्राप्त कर लिया है। इसीलिए उनकी पूजा करके, उनकी सेवा करके हम अपने आप को उठा सकते हैं। राजा ऋषभ ने, वो राजा ऋषभ एक भौतिक राजा के नाम पे बात किया गया, लेकिन वो भगवान के अवतार थे। ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए। उन्होंने यद यद आचरति श्रेष्ठ स्वयं एग्जाम्पलरी बने, अपनी आचारी। तो भगवान ऋषभ देव ने स्वयं ये अवस्था प्राप्त की कि शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, दुर्लभ अवस्था है। इसलिए आजकल हम देखते हैं जैन धर्म में भी कई लोग बड़े बड़े उपवास करते हैं, 7-7 दिन के, 18 दिन के, कई कठोर तप करते हैं। लेकिन ये जो ओरिजिनल उपदेश है और वो और आज का जो लोग कर रहे हैं, उसमें काफी अंतर है। अंतर क्यों है? वो इतना कठोर तप करके फिर उसका नाम न्यूज़पेपर में छपवाते कि इन्होंने 28 की, इन्होंने तपश्चर्या किया, तो उनका तप उसको बहुमान के फल में मिल जाता है। संसार से लोग उसको बहुमान करते हैं, तो उसने अपना तप का फल बहुमान से प्राप्त कर लिया नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान, जो ऋषभ देव ने जो उपदेश दिया है, वो तप भगवान की प्राप्ति के लिए किया है, नाम कमाने के लिए नहीं। तो ये फर्क है भौतिक जगत में आजकल ये हो रहा है। और बाकी जो ओरिजिनल उपदेश था ऋषभ देव का, उसमें काफी राजाओं ने उसको क्या बोलते हैं, बीच में थोड़ा आगे पीछे करके उसका अपना अपना मत रजू करके ऐड कर दिया है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि भगवान ऋषभ देव और जो वर्णाश्रम धर्म के द्वारा जो ये तपस्वी लोग हैं,
ये सभी वंदनीय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पाके तपश्चर्या करके पवित्रता हासिल करने का सबसे बड़ा प्रयत्न किया है, और पवित्रता हासिल करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। तो वो अपने आप को जोड़ना जो है, वहां पे थोड़ा कमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य पवित्र है, उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है जरूर, उसमें कोई बेमत नहीं है। लेकिन उनकी जो क्या बोलते हैं कि प्रणाली का जो है, उसमें कई विसंगति आ गई है समय के अनुसार। तो हम उसकी किसी के ऊपर हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे वंदनीय है, क्योंकि वो तपश्चर्या करके अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन वो हेतु अलग है, जब भगवान की इच्छा होगी, जब वो अपने आप को भगवान में जोड़ेंगे, तो अपनी नाम कमाने की बात भी लुप्त हो जाएगी और चली जाएगी। इसके लिए भगवान से संबंध होना जरूरी है, और इसके लिए भगवान की कृपा होना आवश्यक है। जब भगवान को सही मात्रा में कृपा दिखाई देगी, तब भगवान कृपा करेंगे। लेकिन गीता में भगवान अर्जुन को, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता कह रहे हैं। तो 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेजया, मैं न वेदों के द्वारा, ना हम वेदे न तपसा, मैं तप के द्वारा उपलब्ध नहीं हूं। ये ऐसा इसीलिए कहा, क्यों? क्योंकि हमें भगवान को समझने, भगवान को उपदेश को प्राधान्य देना है। ये समय अलग था, जब ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए, तब समय अलग था। तब तपश्चर्या ये प्राथमिक आवश्यकताएं थी। तब मनुष्य हजारों साल तक तप कर सकते थे, तब इतनी आयु भी होती थी। अभी इतनी आयु नहीं है, इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, कलो दोषे निधि राजन, अस्ति एक महान गुणो, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति मतलब ओनली दिस, वेद व्यास जी कह रहे हैं, इति ये, षोडशक नाम नाम, ये 16 अक्षर और कोई नहीं। इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, इससे कलयुग का नाश हो जाएगा, कली हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। न तो परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। न तो परतर उपाय, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को छान मारा, उसके अंदर से जो मक्खन निकला, और वो जो असली मक्खन जो है, जो असली अमृत है, नेक्टर है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और वो महामंत्र हमें पवित्र कर सकता है, हमारा स्वभाव बदल सकता है, हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकता है, हमारी हाथ की रेखाएं बदल सकता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र, अगर हम भगवान के साथ अपना नाता जोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, कोई भी दिखावा के बिना, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। सभी भौतिक सीमाओं को तोड़कर हमें भगवत धाम ले जा सकता है, भगवत प्रेम दिला सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कोई भी भौतिक उपाधि नहीं प्राप्त करनी है। हम लीडर है ऐसा हमें नहीं मानना है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें सभी उपाधियों, भौतिक कोई भी उपाधि नहीं चाहिए, हमें भगवान की भक्ति के बदले में भगवान का प्रेम या भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए इस जगत से। ऐसा हमारा ध्येय संनिष्ठ होना चाहिए। राजा ऋषभ ने संदेश का प्रचार किया, और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, जिनका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते। लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। हाँ, हम कोई भी व्यक्ति, जैसे कई लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि हम भगवान की नकल करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने तो गोपियों के साथ खेला। अरे भगवान ने गोपियों के साथ, तो भगवान ने गिरिराज पर्वत भी तो उठाया,
भगवान ने यमुना में जाके कालिया मर्दन भी तो किया, तुम पहले ये तो करके दिखाओ। तो हम भगवान को अनुकरण नहीं करना है, भगवान के उपदेशों का पालन करना है। जैसे कई बार कई भक्त कहते हैं कि भाई शिव जी भी गांजा पीते थे। वो मूर्ख है ऐसे बोलने वाले। शिव जी ने तो जहर भी तो पहले पिया, इसलिए तो नीलकंठ कहलाए। तुम जहर पी के दिखलाओ, फिर जो करना है करो। हम भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ही ओम तत्सत। किसी का कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती त्रुटि क्षति है तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।